नमस्कार, स्वागत है आपका खबरबाजी के अड्डे पर। आप देख रहे हैं आज की टॉप 10 खबरें। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले और वीडियो को लाइक करते। शीर्ष विशेषज्ञ बोले ओमिक्रॉन घातक नहीं, लेकिन तीसरी लहर। हालांकि दुनिया को नए कोविड-19 वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में अधिक जानकारी का इंतजार है, लेकिन विशेषज्ञों ने इसे लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की उच्च संक्रमण क्षमता लेकिन संभवतः कम घातकता को ध्यान में रखते हुए भारत को एक संभावित तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। कर्नाटक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की एंट्री। अब तक 4 लोगों में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। कर्नाटक में विदेश से आने वाले लोग जांच से बचने के लिए अपनी गलत जानकारी एयरपोर्ट पर दर्ज करा रहे हैं। ऐसे 13 लोग सामने आए हैं जिन्होंने गलत मोबाइल नंबर की जानकारी साझा की है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि न ही अपना फोन बंद करें और न ही नॉट रीचेबल हो। यूपी चुनाव 5 दिन और बढ़ा। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का समय 5 जनवरी को होगा फाइनल प्रकाशन। चुनाव आयोग ने आपको वोटर बनने के लिए एक मौका और दिया है। यदि आपने अब तक अपना वोट नहीं बनवाया है तो तुरंत आवेदन करें, क्षेत्र के बीएलओ को दे या तहसील में जमा कर दे। 5 दिसंबर तक वोट बनवाने का समय आयोग ने बढ़ा दिया है। अब 5 दिसंबर तक मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा। जाति आधारित जनगणना पर सरकार कर सकती है इनकार। लालू का केंद्र पर हमला। देश में जाति आधारित जनगणना को लेकर तमाम राज्यों से सरकार के फैसले के खिलाफ आवाज उठने लगी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार ये योजना बना रही कि जाति आधारित गणना न हो, क्योंकि SC/ST वर्ग के लोगों की संख्या बड़ी है और सरकार को उन्हें नौकरी देनी पड़ रही है, इसलिए सरकार इससे इनकार कर सकती है। भारतीय सेना की यूनिफॉर्म में बदलाव। अब कुछ ऐसा होगा जवानों का लुक। सेना की इस नई वर्दी में कई ऐसे रंगों का इस्तेमाल किया गया है जो सैनिकों को छिपने में मदद करेंगे। इनको पहना हुआ सैनिक दुश्मन की नजर में आने से बच पाएगा। इस कॉम्बैट यूनिफॉर्म को तैयार करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT से भी विचार विमर्श किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली गोरखपुर को 96,000 करोड़ की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20 दिन में उत्तर प्रदेश के चौथे दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर को बड़े तोहफे देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 को गोरखपुर का दौरा करेंगे और 96 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर में 30 वर्ष से अधिक समय तक बंद रहा गोरखपुर उर्वरक संयंत्र फिर से शुरू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर निकली वैकेंसी, जाने कैसा होगा सिलेक्शन। CGPSC की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 91 पदों पर नियुक्तियां होनी है। इनमें 33 असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर नर्सिंग के 58 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। वहीं इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2021 तक 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देश में ओमिक्रॉन के दस्तक के बीच यूपी में 2.5 माह बाद एक दिन में मिले 27 कोरोना रोगी, बढ़ी टेंशन। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद यूपी में 2.5 महीने बाद कोरोना के एक ही दिन में 27 रोगी मिले हैं। 9 रोगी गौतम बुद्ध नगर में, वाराणसी में 3, लखनऊ, मथुरा व बरेली में 2-2 और गाजीपुर, गोंडा, कानपुर व संत कबीर नगर में 1-1 रोगी मिले। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी उतरेंगी कंगना रनौत। बोली, राष्ट्रवादियों के लिए करूंगी प्रचार। हाल के दिनों में अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत अब यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की तैयारी कर रही है। इसकी घोषणा उन्होंने खुद शनिवार को वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन के दौरान किए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, लुंगी व जालीदार टोपी वालों से भाजपा ने दिलाई निजात। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा ने लुंगी और जालीदार टोपी वालों से निजात दिलाई है। अब किसी की जमीन पर कब्जा नहीं होता। आपके घरों पर चढ़कर कोई धमका नहीं सकता। इस बात को आम जनता को याद रखना होगा। इस बात को याद रखते हुए कि विधानसभा चुनाव 2022 में मतदान करें। भाजपा के मंडलीय व्यापारी सम्मेलन में केशव ने ये सब कहा।